यूपीपी का एक बैच शुरू कर रहा हूँ मैं। आज आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि आज न्यूज आ गई है कि अप्रैल में भाई नोटिफिकेशन दे देंगे। और मैंने थोड़े दिन पहले एक वीडियो भी बनाया था कि मार्च लास्ट में एकदम कंफर्म हो जाएगा कि एग्ज़ाम कब आएगा। आज नोटिस भी आ गई, सबको पता हो गया होगा। तो ये मैं एक 200 बच्चों का सिलेक्ट मतलब 200 बच्चों का एक बैच जनरेट कर रहा हूँ। और टारगेट ये है 100% सिलेक्शन का। ठीक है, 100% सिलेक्शन का मतलब अगर 199 बच्चे भी सिलेक्ट हुए तो मैं ये सोच के चलूंगा कि मैं अपने टारगेट में सफल नहीं हो पाया, मैंने जो भी टारगेट लिया था। दूसरा, टारगेट थोड़ा कठिन है, मैं ये मानता हूँ, लेकिन असंभव नहीं है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे काम हैं जो असंभव लगते थे लोगों को, लेकिन कुछ लोगों ने उन्हें संभव किया है। तो कुछ नहीं, एक प्रयास है हमारा। तो ऐसा करने के लिए मैंने थोड़ा, हमारी टीम भी अच्छी है इस समय, तो उसने बोला कि नहीं सर, हम लोग एफर्ट करते हैं एक बार पूरा। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है मैं तुम्हें बता दूं। सबसे पहले तो इसका एक टेस्ट होगा। और टेस्ट कोई किसी सब्जेक्ट का टेस्ट नहीं होगा, केवल एक साइकोलॉजी का टेस्ट होगा, जिससे आपका मेंटल एबिलिटी थोड़ा हम समझ पाए कि आप पढ़ने में कैसे हैं, चीज़ों को समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते हैं। मतलब हमें ये नहीं चाहिए कि आप मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे हैं, हमें नहीं चाहिए आप जीएस में बहुत अच्छे हैं, हमें नहीं मतलब है कि आप हिंदी में अच्छे हैं या नहीं है, हमें इससे मतलब नहीं है कि आपको रीजनिंग आती है या नहीं आती। लेकिन आपका कॉमन सेंस कैसा है, चीज़ों के प्रति आपका नज़रिया क्या है, उससे रिलेटेड थोड़ा सा एक टेस्ट। और उसके बाद एक छोटा सा इंटरव्यू आपसे आपको लेने वाला हूं मैं, ताकि आपके मतलब आपने जो लिखा हुआ है कॉपी पे और जो आप बात कर रहे हैं कहीं वो मिसमैच तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि आपने मतलब कॉपी में तो बहुत अच्छा इधर उधर छाप छुप के लिख दिया, लेकिन जब आप बात कर रहे हैं तो आपके बात करने के तरीके में वो मतलब इंटेंशन नहीं दिख रहा है जो आपने कॉपी में लिख रखा है। या किसी बच्चे ने बहुत ज़्यादा आइडियलिस्टिक बातें लिख रखी हैं कि इतनी ज़्यादा आइडियल की मतलब इतना ज़्यादा प्रभावित हो जाए हम कि आपने बहुत अच्छा लिख दिया। तो इसलिए छोटा सा है, बस आपसे मिलना है, कुछ बातें करनी है। उसमें ये भी जरूरी है कि आप सैटरडे संडे मतलब घर तो नहीं भागेंगे, ये भी मैं आपसे मतलब वहाँ पे कुछ पूछने वाला हूँ ऐसा कुछ। क्योंकि आपके लिए सैटरडे संडे घूमना ज़्यादा अच्छा है, या उस सैटरडे संडे में आपने हफ्ते में जो पढ़ा है उसका एनालिसिस करके उसकी कमियों को दूर करने का लिए एक पहल कि उन कमियों में हम कैसे काम करें, उन कमियों को सर्च करने का एक समय मिलता है हमें संडे को। तो हम वो कमियां छाड़ सकते हैं और उन पे काम कर सकते हैं, तो उससे रिलेटेड थोड़ा सा। और तीसरा पॉइंट ये, एक मेडिकल छोटा सा, मेडिकल इसलिए कि पता लगा कि आपकी हाइट ही नहीं है 170 प्लस। ठीक है ना, चाहिए तो होती है 168, लेकिन हम 170 लेके चलेंगे, 169 170, ताकि मतलब ऐसा ना हो पता लगा कि हमने रिटन क्वालिफाई कराया और आप हाइट में छट गए, तो भी हमारा टारगेट पूरा नहीं होगा। ठीक है ना। एक छोटा सा मेडिकल मतलब आपको मतलब कुछ कलर विजन जैसा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, या आइज में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है, बाकी और सारी चीज़ें ठीक हैं या नहीं है, कुछ प्रॉब्लम ना हो, कुल मिला के मेडिकली आप फिट हो। तो पता लगा कि हम मेहनत करके वहां तक पहुंचाए और तुम वहां गए और मेडिकल में बाहर निकाल दिए गए। तो इन सारी चीज़ों पे भी हमें थोड़ा सा काम करना है। ठीक है। चौथा पॉइंट ये कि जब आप एडमिशन लेंगे तो फीस का स्ट्रक्चर ये है कि 15,000 रुपये फीस है इसकी, इस बैच की। लेकिन ये 15,000 रुपये फीस मैं आपसे ले रहा हूँ तो आपको प्रॉमिस भी कर रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन कराऊंगा। बाई चांस मान लो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं पूरी की पूरी फीस आपकी रिटर्न कर दूंगा। ये 15,000 रुपये मुझे नहीं चाहिए। लेकिन और हाँ, 15,000 रुपये फीस रिटर्न करते समय कोई इफ बट नहीं होगा कि नहीं मैं कहूँ कि नहीं आप आए नहीं, आप ये नहीं वो नहीं, ऐसा कोई इफ बट नहीं। मैं एक शब्द नहीं पूछूंगा, सिलेक्शन नहीं आपका, आप पैसे पकड़े और जाइए। लेकिन पढ़ाई के समय जब आप पढ़ रहे होंगे तो उस समय मुझे आपसे कोई बट नहीं चाहिए कि सर वो आज भैया की तबीयत खराब है, उन्हें दवाई देने जाना है, सर मम्मी को ये प्रॉब्लम है तो इसलिए मुझे वहां जाना है। ये सारी प्रॉब्लम्स आप अपनी अपने घर वालों को सौंप दें। मुझे 6 महीने पूरा, जब तक अप्रैल से लेके वही जुलाई अगस्त तक जाएगा पेपर, मेरे ख्याल से अगस्त के बाद ही होगा पेपर, उससे पहले नहीं होगा। तो मुझे 6 महीने प्रॉपर मिल रहे हैं, तो 6 महीने वो मुझे तुम्हें देने हैं। बहुत ज्यादा होगा बीच में 3 महीने के बाद 2 4 5 दिन की, 2 दिन की, 3 दिन की छुट्टी कर दूंगा, अपने घर घूम आना।
ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज एक नहीं आया, दूसरा परसों तीसरा नहीं आया, फिर एक नहीं आया, फिर एक नहीं आया। ऐसा नहीं चलेगा। ऐसा किया तो मैं तुरंत आपको बैच से बाहर कर दूंगा। इसीलिए मैं 240 बच्चे लेके चल रहा हूँ। 200 तो मैं क्लास में रखूंगा, 40 वेटिंग में। अगर आपने गड़बड़ किया तुरंत आपको बाहर, बिना किसी मतलब इसके कि नहीं आप बाद में हाथ जोड़ो कि नहीं सर हम आप अगली अगली बार नहीं करेंगे सर, ये सर वो, ऐसा कुछ नहीं सुनने वाला हूं मैं। सीधा से सीधा आप बाहर हो जाओगे। मैं आपको बैच में बैठने नहीं दूंगा। मुझे केवल वही लोग चाहिए जो 180 दिन मेरे साथ लगातार, बिना किसी बहाने के, बिना किसी थकावट के मेरे साथ लगे रहेंगे। ठीक है ना। उसके बाद मैं निश्चित तौर पे आपको सिलेक्शन के करीब पहुंचा दूंगा। और कोशिश मेरी ये रहेगी कि मैं 200 में 200 मारूं। ठीक है ना। आप ये भी सोच रहे होंगे ये बात मैंने जो ये बीड़ा उठाया है तो इसमें क्या है मतलब, अब देखिए अगर मैंने ये बोला है तो बहुत सारे आलोचक तैयार खड़े होंगे एकदम वो तैयार होंगे कि भैया 200 के बैच के लिए बोला गया है, सिलेक्शन होगा नहीं होगा हम देखेंगे। अगर मान लीजिए मैं उसमें सफल नहीं हो पाया तो इतनी आलोचना झेलनी पड़ेगी मुझे, मुझे अच्छी तरीके से पता है इस बात का। और मेरा खुद का कॉन्फिडेंस हो सकता है थोड़ा डाउन हो जाए कि मैं सोच के चल रहा हूँ कि 200 में 200 सिलेक्शन, और नहीं टारगेट पूरा हुआ तो मेरा कॉन्फिडेंस भी जाएगा और बेइज्जती अलग से होगी। तो मुझे ये सारी चीजें पता है, लेकिन फिर भी मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहा हूं और इसे पूरा करके दिखाऊंगा। असंभव नहीं है। और अगर पूरा कर दिया ना तो शायद बहुत अच्छा होगा। आपकी दुआएं काम आएंगी और मैं खुश रहूंगा पूरे जीवन भर। ठीक है। तो बाकी आप देख लीजिएगा। और कोई आपको आपको डिटेल चाहिए और कोई प्रॉब्लम हो, कोई इंक्वायरी हो तो आप इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा नंबर है। और आपको कहाँ आना है ये भी बता दूं, बहुत सारे बच्चे फोन करके बोल रहे हैं कि सर कहाँ पे है, कोचिंग क्या है। कोचिंग का नाम न्यू दस्तक क्लासेस है। आपको कानपुर आना है, 9 नंबर क्रॉसिंग। ठीक है। बाकी और डिटेल जो आप लेना चाहते हैं इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू। कल मिलते हैं तुमसे। ठीक है। ठीक है, जाइए।